जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको धन धान्य से पूर्ण करें। जैसा कि हम जानते हैं, माघशीष यानी कि अगहन का महीना चल रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है और हम प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुन रहे हैं। और आज है माघशीष मास का 5वां दिन और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। जी हाँ, उसी गोवर्धन पर्वत की कहानी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा की थी। माना जाता है कि 5000 साल पहले यह पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा था। अब इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। इसके रोज घटने के पीछे भी एक रोचक कहानी है, जिसको मैं आपको बहुत जल्दी ही सुनाऊंगी। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहा जाता है कि पुलत्स्य ऋषि के शाप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और आप में से बहुत लोग इस कहानी को जानते होंगे। इस कहानी में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी मथुरा की उस ब्रजवासी की है जिसको आज हम लोग श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी गौ माताओं को चराने के लिए गए हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी गौ माताओं को चराकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता नंद बाबा जी और गोकुल के सभी ब्रजवासी बहुत ही जोर शोर से किसी पूजा की तैयारी करने में लगे हुए थे। बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन, बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयां चारों तरफ बनाई जा रही थी, जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी से कहा कि हे बाबा, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा कि हम लोग अपने भगवान इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो हम लोगों को वर्षा प्रदान करते हैं, अब जिस कारण हम सभी लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी नंद बाबा से कहा कि बाबा, वह तो बादल का काम है। हम लोगों को तो भगवान इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत और गौ माता और बाकी जानवरों की पूजा करनी चाहिए। गौ माता से हम लोगों को दूध प्राप्त होता है, गोवर्धन पर्वत हम लोगों को छांव प्रदान करते हैं। गोवर्धन पर्वत और बाकी जानवरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज मान सम्मान के योग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और सभी गोकुलवासी भी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए। लेकिन तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हम सब ने जो इतनी सारी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, उनका अब क्या होगा? यह तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। गोवर्धन पर्वत इतना सारा भोजन नहीं खा पाएगा, क्योंकि वह तो सिर्फ पर्वत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास चलिए और उनको प्रेम से भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह करना। प्रेम से कही हुई बातें हर कोई मान लेता है। जिसके बाद सभी गोकुल के निवासी और नंद बाबा सभी गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत का आह्वान किया और उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद थोड़ी ही देर में भगवान गोवर्धन प्रकट हो गए और फिर सभी गोकुल वासियों ने भगवान गोवर्धन जी को सारा बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां ग्रहण करने के लिए कहा। जिसके बाद गोवर्धन जी ने सभी स्वादिष्ट व्यंजन को खा लिया। उसके बाद सभी गोकुलवासी और नंद बाबा भगवान इंद्र की पूजा करना बंद कर दिए। यह देखकर भगवान इंद्र को बहुत ही क्रोध आया और कहने लगे कि उस कृष्ण की बात मानकर तुम सभी लोग मेरा अपमान कर रहे हो। इन गोकुलवासियों की इतनी हिम्मत जो मेरी पूजा छोड़कर इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। जिसके बाद भगवान इंद्र ने बदला लेने के लिए देवों का आह्वान किया और उनसे कहा कि इन गोकुलवासियों ने मेरा अपमान किया है और तुम जाओ इन गोकुलवासियों पर इतनी वर्षा करो कि पूरी गोकुल नगरी पानी में डूब जाए। तब मैं देखता हूँ यह लोग किसके पास जाते हैं
और कैसे मेरे क्रोध को सहन करते हैं। भगवान इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए मेघों ने बारिश करना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया।